नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे तीन मुद्दों पे। तीन मुद्दों में एक मुद्दा है गोविंद सिंह डोटासरा के बयान का। वो बोले ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है। दूसरा मुद्दा है जिले के जिंद का। हालांकि जुड़ा हुआ डोटासरा वाले मामले से, लेकिन यह मामला अब हाई कोर्ट में आज पहुंच गया। और तीसरी बात करेंगे रेवड़ी बांटने की। रेवड़ी बांटने में कौन पीछे नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस बात पर भी बात की जाएगी। लेकिन शुरुआत करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जिले का जिस प्रकार से मामला जिले निरस्त करने का, संभाग निरस्त करने का था, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी भाषा में अपना विरोध व्यक्त किया, लेकिन डोटासरा जी ने काफी एग्रेसिव रूप में, काफी उत्तेजित होकर के, काफी जोश से इसका विरोध किया। पिछले दिनों उन्होंने जयपुर के अंदर कहा था कि इस सरकार की ऐसी हालत कर देंगे कि घुटने पर खड़ी नहीं हो सकेगी। आज माननीय पहुंचे बांसवाड़ा, टीकाराम जूली भी थे उनके साथ में। वहाँ जो बांसवाड़ा संभाग निरस्त करने वाला मामला था, उस पर उन्होंने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन बांसवाड़ा संभाग बनकर रहेगा। जो जिले निरस्त हुए हैं उन जिलों को हम वापस बनवाएंगे। यहाँ तक कि विधानसभा का सत्र शुरू होगा तब भी हम हमारी विरोध की नीति बना करके और जिले निरस्त करने का विरोध करेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि यहाँ से मंत्री हुए थे कांग्रेस से महेंद्रजीत सिंह मालवी। जब वो बीजेपी में चले गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस का कोई धनी धुरी नहीं है, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लेकर के कहा कि वो खुद यहाँ पर आकर के गए थे और कांग्रेस यहाँ बहुत अच्छी सुदृढ़ स्थिति में है। हरिदेव जोशी का ये कार्यक्षेत्र रहा है, हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने सारी बातें कही, लेकिन इतना जरूर कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, विरोध करना विपक्ष का काम है, करना भी चाहिए, लेकिन एक उसके लिए एक थ्योरी बना करके करना चाहिए कि किस प्रकार से आप विरोध कर रहे हो। ठीक है, विरोध होगा, विरोध किस तरह से होता है, कहाँ होता है, ये अब आगे देखने वाली बात होगी। क्योंकि उन्होंने मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद में उन्होंने कहा था कि भी क्योंकि 7 दिन का शोक है, इसके बाद में हम इस मामले को आगे उठाएंगे। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं जिले की ही। जिले का मामला अब कोर्ट के अंदर पहुंच गया आज हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में पहुंचने की बात मैं बता दूं आपको कि 29 दिसंबर को जो जिले निरस्त करने की अधिसूचना जारी हुई थी, उसको लेकर के उसको जनहित बताते हुए एक रामकेश मीणा हैं, उन्होंने अपने वकील संदीप सैनी के माध्यम से हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका जाहिर की है। उस याचिका जाहिर करने के बाद में अब यह मामला विधि विधान के दायरे में भी आ गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब हाई कोर्ट इसमें किस तरह का निर्णय लेगा। जो आज याचिका दायर की गई है, उस याचिका पर कब सुनवाई होगी, लेकिन अनुमान बताया जा रहा है कि संभवतः 10 जनवरी को इस मामले में सुनवाई हो सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये मामला वैधानिक रूप से भी उठ चुका है कि जिले जो निरस्त किए गए वो जनहित के मामले में थे। सरकार ने जनहित के अंदर उनको जारी किया था और इस सरकार ने इसको निरस्त कर दिया। तो ये सारी चीजें जिले को लेकर के भी है। इसके ठीक विपरीत अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल को रेवड़ी बांटने का प्रणेता कहा जाता रहा है, लेकिन कौन पीछे है? बीजेपी पीछे नहीं है, सपा पीछे नहीं है, कांग्रेस पीछे नहीं है, कौन पीछे है इसमें? अब क्योंकि आप देख लो, कंप्यूटर मुफ्त में बांट दिए, गैस सिलेंडर की भी बात हो गई, मकान भी देने की बात हो गई, जमीनें देने की भी बात हो गई। अब नए सिरे से बात हमारे मामा मामा याद इसलिए आ गए कि वो मामा के नाम से जाते थे। आप भी जान जाओगे मामा कौन है। मध्य प्रदेश के पूर्व
मुख्यमंत्री उन शिवराज सिंह चौहान, जो अब वर्तमान में कृषि मंत्री भी हैं केंद्र में, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर लाडली बहना योजना शुरू की थी। लाडली बहना योजना के चालू करने के बाद में वो वापस वहाँ भाजपा की सरकार रिपीट हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहने की गर्ज है कि महिलाओं को उन्होंने प्रोत्साहित, महिलाएं आज जो पिछले, अगर अपन वो जो वोटिंग मतदान का जो अगर एक तरह से देखा जाए तो उसके अंदर महिलाओं ने अधिकांश मतदान किया। तो अब पार्टियां भी सोचती है कि महिलाओं को ज़्यादा प्रलोभित किया जाना चाहिए। इसी तरह की योजना दिल्ली के अंदर आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी चालू की थी, जहां उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपये महीने देने की घोषणा की थी। उसके बाद में जब चुनाव हुए झारखंड में, तो हेमंत सोरेन महाराज ने भी वहाँ महिलाओं को 1500 रुपये पहले देने की घोषणा कर चुके थे वो, लेकिन वहाँ 1000 रुपये बढ़ा करके उन्होंने 2500 रुपये वहाँ दीदी वहाँ हेमंत सोरेन ने आज वहाँ झारखंड के अंदर 56 लाख महिलाओं को अपनी सरकार की घोषणा, अपनी पार्टी की घोषणा के अनुसार 2500 रुपये प्रति माह महिला सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना के तहत आज बांटे। और सबसे बड़ी बात है कि 2-2 महीने के एक साथ बांटे। एक एक महिला को 5-5 हजार रुपये आज मिले 56 लाख महिलाओं को। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हम महिलाओं को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं। अब उनसे पूछा गया कि 2500 रुपये में महिला अपने पाँव पे कहाँ खड़ी हो जाएगी? 2500 रुपये में उसका खुद का निजी खर्चा भी नहीं चल सकता, लेकिन उनको 2500 रुपये दे करके और उनको निराश्रित करना चाहते हैं। अपने आप पे डिपेंड करने की बजाय उनको आश्रित करने की नीति उन्होंने की है। लेकिन ठीक है, सरकार है। अब आज कांग्रेस ने भी अपनी पहली गारंटी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जारी कर दी। कांग्रेस ने भी ये कहा है कि दिल्ली विधानसभा में प्यारी दीदी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 2500 रुपये महिलाओं को प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी। सोचने की बात यह है कि इस मामले में क्या सरकार का पैसा फालतू खर्च किया जा रहा है? आप विकास के लिए गवर्नमेंट जो है जितने भी टैक्स लेती है, चाहे जीएसटी हो, सेल टैक्स हो, दूसरे किसी भी तरह के टैक्स हो, वो टैक्स होते हैं जिले के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। अगर आपको व्यक्तिगत मतदाताओं का आपको विकास करना है तो अपनी पार्टी फंड से दीजिए ना। पार्टी फंड उजागर हुआ था पिछले दिनों, साल भर पहले की बात होगी लगभग, जब किस किस पार्टी को किस किस उद्योगपति ने, उद्योग घराने ने कितना कितना पैसा दिया। आप उसको बाहर लाइए ना, उस पैसे से आपको दीजिए। जो बाहर विदेशों में पैसा जाने की बात थी कि विदेशों के अंदर पैसा चला गया, हम उनको लेकर के आएंगे, यहाँ से धनाढ़ी लोग भग गए करोड़ों रुपए का लोन लेकर के बैंकों से, उनको भी पकड़ के लाओ ना। वो पैसा ला करके आप नहीं दे सकते हो क्योंकि पैसा डूबा हुआ है। लेकिन टैक्स टैक्स जो पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा है, उसको आप अपने प्रयोग के लिए करो। ऐसे में संबंधित जो विभाग हैं इसके लिए मूल रूप से कहा जाए तो प्रसंज्ञान लेना चाहिए, न्यायालय को भी प्रसंज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को भी। अब ये देखने वाली बात होगी कि रेवड़ियाँ कब तक चलेगी और किस प्रकार से आने वाले समय में इस पर अंकुश लगेगा या इसमें और ज़्यादा वृद्धि होती रहेगी। इसके साथ साथ में ही जिले के मामले में देखने वाली बात होगी कि जिले में अब जब न्यायिक प्रक्रिया में मामला चला गया तो उसमें किस तरह की क्या बात सामने आएगी। कुल मिलाकर के आज जो मेरे प्रसंग में ये दिमाग में आए थे प्रसंग, मुख्य रूप से वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। कल फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।